करती हूँ। ये सच है कि कोई भी नशा इंसान के जिस्म और दिलो दिमाग पर बुरा असर डालता है। ज्यादती नुकसान के साथ साथ पूरा परिवार इसकी चपेट में आ जाता है, क्योंकि जो कुछ हम करते हैं उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। आजकल बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब, अफीम, चरस, नशीली दवाओं का इस्तेमाल देखा और सुना जा रहा है। एक सर्वे के मुताबिक लगभग 30 लाख लोग सिर्फ ड्रग्स का सेवन करते हैं और इसमें शराब और सिगरेट का सेवन करने वालों की तादाद अलग है। इस सर्वे में गांव, दूर दराज के इलाके और जेल में बंद अनेक लोगों को भी शामिल किया गया। इनमें से कई लोग इस लत से बाहर निकले और अपने को एक नई सुबह की तरफ ले गए। उनको इस बुरी लत से निकालने में उनके अपनों का साथ सबसे ज्यादा रहा, फिर स्वयंसेवी संस्थाएं, डॉक्टर, सरकारी प्रयास और खुद उनकी इच्छा शक्ति, उनका अपने से वादा सबसे अहम रहा। लेकिन ये डगर आसान नहीं रही। किस तरह से हम और आप प्रयास कर सकते हैं इन्हें समाज में एक अच्छा और इज्जत का मकाम दिलाने में, इसी कितनी है वो खुद कितना ठीक होना चाहता है, ये शायद मेरे ख्याल से सबसे अहम वजह है। भारत भूषण जी हमारे साथ। भारत जी, किस तरह से देखते हैं आप इस लत को? साथ ही अगर हम इन लोगों के रिहैब की बात करते हैं, इन लोगों के पुनर्वास की बात करते हैं और सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रयासों की बात करते हैं, आपको लगता है कि हाँ ये सफिशिएंट है? सबसे पहला मेरा क्या है कि मैं खुद एडिक्ट रहा हूँ। मैंने करीब 10 साल समय यूज़ किए। मीन्स एक जन्म मेरी माँ ने दिया था, दूसरा नाम जन्म उस संस्थान दिया है जो कि मेरे गुरु मिस्टर सुनील वात्सन जी है, जो यहाँ मौजूद हैं, जो कि उस समय वहाँ पे डायरेक्टर थे नवजोत। और हकीकत है, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं कि जो आज हिंदुस्तान में जो रिजल्ट आए हैं, डॉक्टर की जो यानी स्टार्टिंग के जो 20 दिन महीना जो मेडिसिन चलती है विड्रॉल सिस्टम में, वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसके बाद अभी कहा कि अपनी इच्छा से, एक एडिक्ट की जो इच्छा होती है, मीन्स मथे पर लागू करता हूँ कि नशे के कारण जो मेरी सद्बुद्धि वो बिल्कुल बंद हो चुकी। हर चीज़ को मैं नेगेटिव पकड़ता था। हर इंसान जो मेरे को टोकता था, मिस मेरे को डॉक्टर भी राय देता था कि भाई ये नशा गलत है, तो वो डॉक्टर मेरा सबसे बड़ा दुश्मन था। कैसे आप उबर पाए? मैं जो उबर पाया, मेरी जो काउंसलिंग हुई, योगा, मेडिटेशन, और जो रिकवरी मेंबर थे जो मेरे से सीनियर थे, जो जिन्होंने पहले इलाज लिया, जैसे मीन्स वहाँ काउंसलर थे, मिस्टर करमवीर जी थे, सत्यमोहन जी थे, ये मेरे से सीनियर थे कुछ मेंबर। ठीक है, मेरे अंदर एक इच्छा जागी थी उनको देख के कि ये नशा छोड़ सकते, तो उसको देखते हुए क्या आपको लगता है कि वाकई ये एक चिंता का विषय है? कोई भी काम अकेला केवल सरकार नहीं कर सकती, उसमें सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे उसके अंदर एनजीओज़ हों या जो इस तरह से रिकवरिंग जो लोग हैं, जो लोग पहले नशा लेते थे और अब छोड़ करके दूसरों की अगर मदद कर रहे हैं, वो सभी के प्रयास चाहिए। तो सरकार का एचेबल एक एडिक्ट कहलाता है वो, यानी उसको इवन आप जेल में भी, अभी हम लोग जेल में काम कर रहे हैं, तो जेल में अगर हम देखें तो जेल में भी जो है वहाँ पर वो एडिक्ट जो है वो आखिरी सीढ़ी पे खड़ा होता है। उसी तरह से हमारे समाज में भी एडिक्ट जो है वो आखिरी सीढ़ी पर है, अनटचेबल है। तो हमें आज की सोशल जस्टिस का जो नया प्रारूप में हमें इन एडिक्ट के लिए या जो लोग इस नशे की समस्या में हैं उनकी तरफ ध्यान देना बहुत आवश्यक है। आप जामा मस्जिद पे चले जाइए, जमुना बाजार चले जाइए, वहाँ पर आपको स्ट्रीट पे खूब ऐसे मिल जाएंगे जिनको कोई भी हाथ लगाने को तैयार नहीं है। तो वहाँ ऐसे लोग चाहिए कि वहाँ यानी कि सरकार के प्रयास वहाँ तक पहुँचे। ऐसे मौकों पे फिर एनजीओज़ की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण? एनजीओज़ की, और उसमें ये कि सरकार का भी बैकअप, और उसमें जो इनोवेशन है, अगर कोई इनोवेशन कुछ कर रहा है, क्योंकि वहाँ इनोवेशन की जरूरत है। अगर ये जो इन्होंने बात करी भारत में कि रिहेबिलिटेशन पर हमारे को ज़्यादा जोर देना पड़ेगा, सोशल और साइकोलॉजिकल उस पर ज़्यादा जोर देना पड़ेगा, वो इसी मकसद के लिए, और उसके लिए हमारे को थोड़ा सा ओपननेस होना जरूरी है, चाहे हम हेल्थ मिनिस्ट्री की बात करें और चाहे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि हम उन मुद्दों पे थोड़ा सा गौर कर पाएँ। जेल के अंदर मैं समझता हूँ कि हमारे तिहाड़ जेल में तो ये इस तरह की शुरुआत हुई है ऑलरेडी बहुत पहले से, मगर और जेलों में भी चाहिए, और जो प्रोबेशन सर्विसेज हैं या और जो दूसरी चीज़ें हैं उनको भी हमारे को इसके अंदर रोप इन करना चाहिए। कहीं ना कहीं आपको और वो मदद करने में अगर मुझे उससे मतलब एक अपने में मेरे को एक जीवनचर्या मेरे को मिल पाती है, मैं वहाँ पर एज ए पीयर काउंसलर के रूप में या पीयर एजुकेटर थे, अब वो छोड़ के दूसरों का इलाज कर रहे हैं।
इसका मतलब डिमांड है, लोग इलाज करवाना चाहते हैं, फैसिलिटीज़ उतना नहीं है जितना होना चाहिए। हाँ, मैं इसमें बस इतना ही सलाह दूंगा कि जरूरी नहीं कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस पैसा दे, मगर जैसे एजुकेशन ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं दो तरह के, जो कि जहाँ फंडिंग दी जाती है स्कूलों में एचआरडी मिनिस्ट्री, और ऐसे भी हैं जो केवल रिकॉग्निशन उनको दिया जाता है, यानी उनकी मॉनिटरिंग वो सब हो जाता है। तो ये मेरी एक सलाह है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के लिए कि ऐसे जो इनिशिएटिव हो रहे हैं, जो डी एडिक्शन सेंटर्स चलाए जा रहे हैं, उनको केवल सुपरविजन के लिए और मॉनिटरिंग के लिए उनको रिकॉग्नाइज किया जाए। उसमें 200 डी एडिक्शन सेंटर्स। शराब सवाल हम ले लें, पूछिए। एक सवाल मैंने जो श्रीनिवासन जी ने किया इसी के ऊपर, 2 बार स्टेट गवर्नमेंट ने रेकमेंड नहीं को किया कि बहुत अच्छा काम कर रही है स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट को रेकमेंड किया कि इनको कुछ पैसा दिया जाए। हाँ। लेकिन आपको नहीं मिला। मैं वहाँ कई बार चक्कर काटे, लेकिन वहाँ जाके देखा कि मेरी जो फाइल थी, ओनली एक रिकमेंड लेटर मेरे पास था, फाइल ही गायब थी। कहीं ना कहीं इस पर तो सोच विचार की जरूरत है। एक अगला सवाल ले लें। मेरा नाम सत्यम मोहन है, मैं अभी एक रिहेबिलिटेशन सेंटर चला रहा हूँ और मैं रिकवरिंग एडिक्ट हूँ, 16 साल से रिकवरी में हूँ। सेंटर चला रहे हैं तो जो आप ग्रांट जिनको दे रहे हैं उसका एक सर्वे किया जाए, उनके रिजल्ट देखे जाएं, और जो यहाँ पर एनजीओ चला रहे हैं, जो 300 एनजीओ हरियाणा और पंजाब और दिल्ली में 300 सेंटर रिहेबिलिटेशन सेंटर चल रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसका सर्वे करके कुछ उनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। तो मेरी रिक्वेस्ट है ये कि आपसे कि इनके लिए भी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम किया जाए और इनको एक अथॉरिटी दी जाए रिहेबिलिटेशन सेंटर चलाने की, क्योंकि इन्होंने तो नशे में पीएचडी की हुई है। हमने तो डॉक्टर के पास तो एक डिग्री, हमारे पास तो पीएचडी की हुई है नशे के अंदर, और हम दर्द हैं, हम दर्द समझ सकते हैं एक नशेबाज का। जी बोलिए। तो हमें एक ट्रेनिंग आखिरी सवाल का जवाब दी जाए और वो ग्रांट हम जैसे लोगों को दी जाए, ताकि हम समाज का और अच्छे से भला कर सके, हम अपने काम को और ज्यादा अच्छे से कर सके। अंत में मैं ये चाह रहा हूँ मैम, जितने एनजीओ हैं जो रिकवरी एडिक्ट जो चला रहे हैं, एक प्रशासन, एक कई बार प्रशासन आता है, पुलिस आती है, सबसे पहला उनका सवाल होता है कि आपके पास परमिशन कहाँ से आई, आपके पास परमिशन कहाँ है। कि अगर मैं समाज सेवा कर रहा हूँ तो उसमें मेरे लिए दिक्कतें ना पैदा की जाए। सुनील जी, अंत में आप क्या कहेंगे? और दूसरा, 10 साल से मेरे को करीब 10,000 एडमिट हो चुके मेरी एनजीओ में, और मैं सुनील जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज एक बार सर्वे कराया जाए, जरूर कराए, जिस संस्थाओं को पैसा मिल रहा है। सुनील जी आप कहिए। हाँ। कि घायल की गति घायल जानता है। हाँ। तो वो तो अपनी जगह महत्वपूर्ण है ही, मगर वहीं प्रोफेशनल्स की जो मदद है वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, चाहे वो डॉक्टर्स हो, सोशल वर्कर्स हो। तो ये एक सबका एक कंबाइंड प्रयास होना चाहिए, और वही प्रयास ज़्यादा सफल होगा बनिस्बत केवल रिकवरी एडिक्ट। अगर सोचेंगे कि हम ट्रीटमेंट सेंटर चला रहे हैं तो वो भी काफ़ी नहीं होगा, और केवल प्रोफेशनल्स अगर सोचें कि वही उसी तरीके से ही चलना चाहिए, वो भी फिर तरीका गलत होगा। तो एक मध्यम रास्ता निकालना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं